हो गया बच्चे नोट? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ठीक है। ये सपोज बच्चे आपके पास एयर बबल है वाटर के अंदर, एयर बबल है वाटर के अंदर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड एयर का कितना है 1। अब इसका जो रेडियस था वो 5 सेंटीमीटर था एंड ऑब्जेक्ट इससे 10 सेंटीमीटर दूर है। अरे अब आपको बताना है इस में से इमेज कहाँ बनेगी। देखिए बच्चे, first of all you must keep in mind that I cannot apply 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f here। ये सोचो मैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकते ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सोचना है क्यों नहीं लगा सकता। अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या दिक्कत आने वाली है? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ अगर मैं लगाऊंगा तो क्या दिक्कत आएगी? डन बच्चे? देखिए आपको मैंने बस एक बात याद रखने के लिए कही है, म्यू2 देखो पहले तो मैंने आपको कहा था ये सोचो लेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ये तब लगता है बच्चे जब लेंस पतला हो, ये केवल थिन लेंस में काम करता है, पतले पतले लेंसों में जिसकी मोटाई हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन यहाँ तो रेडियस दे रखा है, बहुत मोटा बोला है, मोटी चीजों के लिए फॉर्मूला काम नहीं करता। लेंस फॉर्मूला डज नॉट वर्क फॉर थिक सरफेसेस। लेंस फॉर्मूला
डोंट वर्क फॉर थिक लेंथ, थिन होनी चाहिए ये। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, ये किसी के लग जाता है, क्योंकि इसमें तो खाली गोल था, मोटे पतले की बात ही नहीं थी। ये किसी के लग जाता है, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये कब लगेगा? जिसमें म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट एंटर्स। आप लगाओ, इस फॉर्मूले को यूज करो। यहां से लाइट गई, जब लाइट कहीं से जाती है तो मैंने कहा था 3 पाथ फॉलो कर सकती है। ऐसे ही मुड़ सकती है अगर वी नेगेटिव हो, ऐसे ही मुड़ सकती है वी पॉजिटिव हो, वी इंफिनिटी हो तो ऐसे ही मुड़ सकती है। वो केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं इस फॉर्मूले को पी पॉइंट पे लगाता हूं, एट पी मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। इसका सेंटर यहां पर होगा, पी को जो सेंटर जोड़ेगा वो रेडियस, आर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो म्यू टू किसका है बच्चे? 1 अपॉन में वी कितना था बच्चे? पता नहीं। वी म्यू वन जहां से लाइट आ रही है, लाइट कहां से आ रही है? 4/3 से। लाइट कहां से आ रही है? 4/3 से। यू कितना है बच्चे? ऑब्जेक्ट की दूरी -10, क्योंकि ये लेफ्ट में जाना पड़ेगा। इस पॉइंट को एक्स मान लो, है ना। इजिकल टू म्यू टू कितना है? जिसमें घुसी है 1। म्यू वन कितना है? जहां से आ रही है 4/3। रेडियस इसका आगे की तरफ 5, इसका रेडियस आगे की तरफ है 5। डिस्टेंस सारे मैंने लेफ्ट सरफेस के लेफ्ट एक्स पे लिए। वन बाय वी माइनस या प्लस 4/30 इजिकल टू, ये आ जाएगा नीचे एलसीएम 15, 3 माइनस 4 -1। तो 1/v -1/15 -4/30, एलसीएम आ गया 30, -2 -4 -2 -4। आई थिंक मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, आप देखते रहना, ठीक है। तो यहां से -2 -1 नहीं, -4 ही आएगा, ठीक है। तो 1/v इजिकल टू -6/30, वी आ गया -5 सेंटीमीटर, वी आ गया -5 सेंटीमीटर। बताओ बच्चे, कैलकुलेशन चेक करो, इज माई कैलकुलेशन करेक्ट और नॉट? इफ करेक्ट तो हम आगे चलते हैं। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है। इट माइट बी पॉसिबल कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो यह -5 के यहां से आए, माइनस का मतलब लेफ्ट में जाना है, तो यहां पर कहीं इसने इमेज बनाई है I1 पर। लाइट यानी कि ऐसे मुड़ी होगी, लाइट ऐसे मुड़ी होगी कि यहां से मुड़ के ऐसे चली गई। लाइट ऐसे बेंड हुई है, ये आपका सर्कल है कि ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, ये तो बैंड होगी बीम में। ये ऑब्जेक्ट है एक्स से, अब ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही थी 10 सेंटीमीटर दूर से, ठीक है, और वो ऐसे मुड़ गई कि अब इमेज
यहां बनती 5 सेंटीमीटर दूर। अब बारी आई राइट वाली सरफेस की, वाई वाले की। पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, मतलब जो राइट वाला सरफेस है वो मान के चलेगा I1 ऑब्जेक्ट है। जो राइट वाला सरफेस है वो ये मान के चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट है I1, ओ को नहीं लेगा वो। पहले ने जो इमेज बनाई है सेकंड वालों से क्या मान लेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप राइट सरफेस पे लगाते हैं μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। कंडीशन याद रखिए, जिसमें लाइट घुस रही है वो μ1, जहां से आ रही है वो μ1, जिसमें घुसती है वो μ2, जहां से आ रही है वो μ1। तो राइट वाले सरफेस के लिए μ2 है मेरा 4/3 v माइनस μ1 1। ऑब्जेक्ट की दूरी, अब यहां से दूरी नापूंगा तो कितनी है इसकी, 10 सेंट, 5 5 5 10। वाई से इसकी दूरी कितनी है बच्चे, 15, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का डायमीटर ही होगी, यहां से ही 5 सेंटीमीटर दूर है। इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 अपॉन में इसका रेडियस कितना है बच्चे, लेफ्ट में। इसका रेडियस क्या है बच्चे, लेफ्ट में। लेफ्ट वाला रेडियस कैसा होता है, नेगेटिव, -5। सॉल्व फॉर वी, यहां से आप वी की वैल्यू निकालिए। 4/3v प्लस 1/15 इज इक्वल टू, 4 में से 1 गया, 4 में 3 गया 1, 1/15 -1/15। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर वापस आ रहा हूं। इसके बाद आएगा 4/3v -1/15 -1/15 -2/15 4/3v, 3 5 जा 2 2 जा, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, यहां से ऐसे लाइट ऐसे मुड़ गई कि इमेज यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहां बनी आई पर, ये इमेज बनेगी फाइनल। रे डायग्राम जिसको समझ नहीं आएंगे वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि रे डायग्राम के बिना आप ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट की दूरी क्या लेनी है। टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या टू मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको रे डायग्राम बनाने आने चाहिए। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। इसे नोट करो, देन आई एम एंडिंग द मीटिंग। हेलो, हेलो, ये कहें
देख बच्चे, लेफ्ट वाले सरफेस यहां पर देखो, टी पॉइंट पर लाइट कितने घुसी है बबल के अंदर, बबल का कितना था म्यू 1, बबल की वैल्यू कितने 1, कहां से आ रही थी, पानी से, पानी का कितना था 4/3। तो फर्स्ट केस में लाइट एयर में एंटर करिए तो म्यू 2 1 होगा, और वाटर का क्या हो जाएगा 4/3 1, वाटर का क्या हो जाएगा म्यू 1। जिसमें लाइट एंटर कर रही है वो म्यू 2 लेना है। तो फर्स्ट केस में लाइट बबल में एंटर करी है, तो बबल वाले को मैंने म्यू 2 लिया है, देखो 1, और म्यू 1 क्या है 4/3। सेकेंड केस में लाइट वापस वाटर में आ गई, लाइट घूम के कहा आ गई, वापस वाटर के अंदर आ गई। तो सेकंड केस में मैंने जो म्यू 2 लिया है वो 4/3 लिया है, जिसमें लाइट एंटर करती है वो म्यू 2 लेना है। समझ आया नहीं आया बच्चे? ये वाला पॉइंट क्यू,